तो चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे एक नया चैप्टर अध्याय 9 जिसमें दिया गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें हम देखेंगे जो त्रिकोणमिति हमने जो पाठ 8 में पढ़ी थी उसका यूज किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में कैसा एप्लीकेशन होता है उसका। तो इसको सबसे पहले चलिए देख लेते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल्स समझेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, जैसे कोई मीनार है, ठीक है, तो मीनार का इमेज बना है। ठीक है, और मीनार से और यहाँ पर मीनार से कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है। यहाँ पर ए, ठीक है ना, कोई व्यक्ति खड़ा है और इसको देख रहा है मीनार पर, मीनार के इस मतलब जो शीर्ष को देख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से जो आँख है, ठीक है, मनुष्य का जो आँख है और इसको इस वाली लाइन को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इस वाली। और यहाँ पर जो कोण बनेगा इसके साथ आँख और इसके आधार से, ठीक है, ये जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। ठीक है ना, तो यहाँ पर यह बताया गया है इसी चीज़ को। ठीक है, तो उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे, ठीक है, तो ये उन्नयन कोण होगा। ठीक है, अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है, इसे इंग्लिश में उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, अवनमन कोण इस तरह होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए हम जैसे छत पर या छत की दीवार पर छत पर बैठकर देखें और कोई नीचे कोई वस्तु देखें। ठीक है, नीचे कोई वस्तु देखें तो हमें देखिए हमको यहाँ पर क्या बनेगा, ये वाली रेखा दृष्टि रेखा हमारी कहलाएगी। ठीक है, ये वाली रेखा दृष्टि रेखा तो होती है दोनों में, लेकिन यहाँ पर देखिए अवनमन कोण है। अवनमन कोण क्या होता है, तो इस लाइन की देखिए यहाँ पर हम पर एक क्षैतिज रेखा मानते हैं, मतलब आँख की सीध में माथ जो है ना, तो मस्तक जो है इसके सीधी रेखा पर एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा मानते हैं कि यहाँ से सीधे देखने पर, ठीक है, फिर सीधी लाइन मान लेते हैं और सीधी लाइन और ये दृष्टि रेखा के बीच में, ठीक है, जो एंगल बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है दरअसल फिर ये वाला कोण, ये यहाँ पर जो कोण बनता है वो बराबर होता है। क्यों होता है, देखिए आप लोग, ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन होती है और ये वाली लाइन क्या है, इसको काट रही है। ठीक है, तो अगर दो लाइन पैरेलल हो और तिर्यक रेखा इसको काट रही हो तो ये एकांतर कोण होता है और ये क्या होता है, दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना एंगल बनेगा उतना एंगल क्या यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है ना, बस आपको इतना याद रखा। अवनमन कोण की स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा अवनमन कोण में वही एंगल यहीं पर बनेगा। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे और ये दोनों होते हैं एकांतर कोण होते हैं। ठीक है ना, दो पैरेलल साइड ये वाली हो गई, ये वाली, ठीक है, इसको तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है ना, तो इन्हीं दोनों का हम यूज करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखिए यहाँ पर मीनार मान लिया गया है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है ना, और ऐसे हम मीनार के एक पाई भी खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक पाई खींच दी गई है ए करके बी यहाँ से, ठीक है ना, मान ली गई है। धरती के एक बिंदु से यहाँ पर जो सी है उसको बिंदु मान लिया गया। ठीक है, मीनार पाद से, मीनार के पाद बिंदु मतलब बेस जो है, मीनार का जो बेस है, ठीक है, बेस यहाँ पर है 15 मीटर दूर है, मतलब जो बिंदु है और बेस है 15 मीटर दूरी पर है। और यहाँ पर जो होता है मीनार के, ठीक है, कि यहाँ से जो बिंदु है और यहाँ से यहाँ का एंगल जो बन रहा है, ठीक है ना, वो 60 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, मीनार की ऊंचाई हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने प्रश्न को देखिए, आइए ये सब दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए मीनार को ए बी मान लिया गया है। ठीक है ना, सी बी मीनार से बिंदु की दूरी है। ठीक है ना, सी बी यहाँ से यानी कि बी से सी तक की दूरी है ना, तो मान लेते हैं कि बी पॉइंट है, ये मीनार का आधार है, बेस है, और यहाँ से सी डिस्टेंस पर, ठीक है ना, 15 डिस्टेंस पर कोई बिंदु सी है, 15 मीटर की डिस्टेंस पर कोई बिंदु सी है। ठीक है, उसके साथ एंगल बना दिया है। ठीक है, ए सी बी उन्नयन कोण है। ठीक है, और हम मीनार की ऊंचाई अर्थात ए बी ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए सी बी एक त्रिभुज है। देखिए ए सी बी या ए बी सी भी बोल सकते हैं, और बी पर हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, है ना, क्योंकि सीधा है। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए, ठीक है, प्रश्न को हल करने के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात tan 60 डिग्री या cot 60 डिग्री लेते हैं, क्योंकि इस अनुपात में हम ए बी और
बी सी दोनों होते हैं, ठीक है। ए बी बी सी मतलब देखिए हमने यहाँ पर 10 क्यों लिया, 10 इसलिए हमने लिया क्योंकि हमें आधार पता है और कर्ण ज्ञात करना है सॉरी कर्ण नहीं, आधार तो हमें पता है और हमें लंब ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार क्या होता है हमारा tan थीटा होता है ना, तो इसलिए हमने 10 लिया, ठीक है। और कोट क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इसका उल्टा जो होता है 10 का उल्टा कोट होता है, या तो हम 10 ले लें या तो कोट ले लें, ठीक है ना। दोनों का मान मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है, बट यहाँ से हम 10 ले सकते हैं या फिर कोड ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने सुविधा के लिए 1060 डिग्री लिया गया है, यहाँ पर 1060 डिग्री। अब 1060 क्या होता है, तो होता है लंब, तो मतलब जो थीटा यानी कि जो कोण है, कोण के सामने वाली साइड को लंब बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये लंब हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। लंब अपान यानी कि ए बी हो गया, ये ए हमारा पॉइंट ए बी हो गया, ए बी अपान बी सी है। तो 1060 का मान √3, ए बी के मान नहीं पता हमें, लेकिन बी सी का मान 15 है, बस रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना यहाँ से। तो ये हो जाएगा 15√3, ए बी की डिस्टेंस में मिल गई। अतः मीनार की ऊंचाई कितना है, 15√3 मीटर है। बस इस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल है, आप लोग बुक का देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं एक्सरसाइज, ठीक है ना, एक्सरसाइज से हम ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये समझ में ये भी है, लेकिन ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने एग्जाम्पल हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, अब यहाँ पर क्या है, तो प्रश्नावली हमारी कितना है, 9.1 का सवाल नंबर पहला है। देखिए सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, देखिए, ठीक है, मतलब इस तरह से चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। भूमि पर कोई बिंदु है, ठीक है ना, भूमि पर सीधे लगे खंभे, ठीक है, इसी खंभे से मतलब बंधी हुई है डोरी, और उसी डोरी पर चल रहा है, मतलब यहाँ से सर्कस का कोई है सर्कस वाला, तो ठीक है यहीं से चढ़ रहा है ऊपर की ओर। यदि भूमि के स्तर के साथ, ठीक है, डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ए बी ज्ञात करना है, ठीक है ना, ए बी ज्ञात करना। यहाँ पर जो है डोरी यानी कि हमें देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर कर्ण दिया गया है, कर्ण दिया गया है क्यों, क्योंकि जहाँ पर 90 के डिग्री के सामने जो भुजा होती है, ठीक है ना, वही भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, देखिए हमें दिया गया है, वो ध्यान से देखेंगे, ए बी क्या हो गया हमारा, ए बी जो हो गया, ठीक है ना, खंभा हो गया, इसको खंभा मान लेंगे, और यहाँ पर कोई पॉइंट, ठीक है ना, इस तरह से इसको मैच मिला दिया, ए बी सी, और यहाँ पर जो कोण है हमारा 30 डिग्री दिया गया है, ये डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये मतलब 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है, और थीटा यानी कि जो है कोण 30 डिग्री के सामने, इसी का यही कोण दिया गया है, ये तो दिया नहीं गया, तो 30 के सामने वाली ये भुजा, ये वाली भुजा, ठीक है, ये भुजा 30 के लिए क्या कह जाएगी, लंब कह जाएगी, ठीक है ना। लंब पता है, मान ली लंब नहीं पता हमें, और हमें क्या पता है, कर्ण पता है, ठीक है ना। तो अगर लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ पर लिखाएंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, सॉरी ए बी, ठीक है ना, ए बी अपान ए सी क्या होता है, वो होगा साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है ना, लंब अपान कर्ण, ठीक है ना। तो लंब साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ए बी का मान नहीं पता, ऐसे ही रहने देते हैं, बट ए सी का मान कितना है, हमें ए सी का मान 20 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हमें मिलेगा, काट भी सकते हैं, तो ए बी बराबर हमें मिलेगा यहाँ से, देखिए 20 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, 1 के साथ, तो हो जाएगा ए बी बराबर 20/2, और यहाँ से इसको काट लेंगे, तो ए बी बराबर हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 10 मीटर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, यानी कि जो है खंभे की ऊंचाई कितनी है, खंभे की ऊंचाई हमारी 10 मीटर है। यहाँ पर हम मान भी सकते हैं, माना मैंने नहीं माना है, माना कि खंभे की ऊंचाई ए बी है, इस तरह से कुछ वगैरह, तो कुछ मानना होगा, ठीक है।
तो इस तरह लिख सकते हैं। आप लोग हिंदी लिखना चाहे तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। माना, ठीक है, माना AB एक खंभा, खंभा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक, चलिए ठीक है, खंभा है, खंभा है, ठीक है ना, खंभा है, ठीक है, बस हो गया। और खंभे का जो बेस है B है, इससे, ठीक है ना, BC क्या हो गया, आधार, देखिए B क्या हो गया, B आधार है हमारा, ठीक है ना, और इसे BC डिस्टेंस पर, ठीक है, खंभे के आधार से, ठीक है, आगे लिखना चाहें तो खंभे के आधार से BC दूरी पर, है ना, BC मीटर दूरी पर, BC मीटर दूरी मतलब मान लीजिए, ठीक है ना, BC मीटर दूरी पर, ठीक है, मान लीजिए जो खूंटा लगा है, खूंटा लगा है नहीं लगा, अरे जहाँ से तनी है, डोरी तनी है, ठीक है ना, दूरी पर डोरी लगी है, ठीक है ना, BC दूरी पर डोरी लगी है, ठीक है ना, और BC दूरी पर डोरी लगी है, बस इसी तरह से मानकर लिख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ जमीन बता रहे हैं, पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है, ठीक है ना, और बता रहे हैं कि पेड़ के, ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु दूरी, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो बता रहे हैं 8 मीटर है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए आंधी आने से टूट जाता है पेड़, ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई पेड़ था, ठीक है ना, ये पेड़ इसी तरह से था, ठीक है, डेड डेज मतलब ये आंधी आई और पेड़ टूट गया, हमारा पेड़ टूटकर कुछ इस तरह जाकर जमीन से लग गया, ठीक है ना, ये हमारा पूरा पेड़ था और जैसे ही आंधी आई, इधर से मान लीजिए आंधी आई और इधर से आंधी आई तो ये वाला क्या होगा, भाग ऐसे ऐसे टूटकर ऐसे जाकर जमीन से लग जाएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है, ठीक है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब ये जमीन थी, ये जो शिखर था ये जमीन को यहाँ से आकर ये जमीन को छूने लगा, ठीक है, तो इस तरह हो गया हमारा पेड़। अब कह रहा है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब जमीन के साथ जहाँ से मुड़ा है वहीं से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, बना लिया भाई 30 डिग्री का कोण। अब कह रहे हैं कि जहाँ पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, है ना, पेड़ के पाद बिंदु, पाद मतलब जो पेड़ का आधार है, जहाँ जड़ है, ठीक है, और जहाँ पर पेड़ को छूता है वो 8 मीटर दूरी पर है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 8 मीटर है, ठीक है ना। और कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, देखिए पेड़ पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक था, तो यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो आई थी उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ से, मान लेते हैं ABC है, ठीक है ना, तो हम मान लेंगे कि माना पेड़ AB मीटर की दूरी पर से टूटा है, ठीक है ना, तो माना कि, ठीक है, माना पेड़ जो है, माना कि पेड़ AB मीटर की दूरी से टूटा है, मीटर की ऊंचाई से, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऊंचाई से लिखे ज़्यादा ठीक रहेगा, ऊंचाई से टूटा है, टूटा है पेड़ के आधार से, जहाँ पर जो जुड़ा है ना, जहाँ पर जो मतलब जो है पेड़ की जो है ऊंचाई जो चोटी है, यहाँ पर जो लगी है, पेड़ का जो शिखर है यहाँ पर लगा है, तो लिख सकते हैं पेड़ के आधार से, पेड़ के आधार से 8 मीटर की दूरी पर, है ना, बिंदु C से, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, बिंदु
सी से सी पर, ठीक है, बिंदु सी पर पेड़ का शिखर लगा हुआ है, पेड़ का शिखर टूटने के बाद लगा हुआ है ना, शिखर टूटने के बाद लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा से मतलब अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इस तरह हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम यूज किसका करेंगे, तो देखिए हमें ए बी यानी कि आधार पता है, ठीक है ना, और हमें यहाँ पर लंब ज्ञात करना है। तो लंब, देखिए लंब और आधार या आधार लंब किस में होता है, टेन में होता है। तो यहाँ पर हम टेन थीटा का मान यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ए बी, तो टेन यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी अपन बी सी, ठीक है ना। टेन 30 अंश का मान √3, ठीक है ना। और ए बी की डिस्टेंस हमें नहीं पता, पर 8 मीटर है। तो यहाँ से जब गुणा करेंगे तो ए बी बराबर मिलेगा 8√3, ठीक है ना। देखिए 8 का गुणा यहाँ से कर दीजिए, ए बी उधर ही रखने दीजिए, तो ये हमें ए बी बराबर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेशलाइजेशन कर लेते हैं, परिमेयकरण, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 8√3/3 मीटर, ठीक है। तो ए बी जहाँ से, देखिए अब ये डिस्टेंस हमारी पूरी नहीं है, ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस हमें, ए बी डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए, ये तो जहाँ से टूटा है वो डिस्टेंस है ना। हमें तो ए बी प्लस ए सी चाहिए, है ना, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, ए बी प्लस ए सी होगी, है ना। तो ए सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए सी का मान हम पाइथागोरस प्रमेय की भी सहायता से निकाल सकते हैं और इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं, देखिए लंब बटे कर्ण लगा देते हैं, है ना, साइन, है ना। ये वाली डिस्टेंस तो हमें तो पता चल गई ना कितनी मिली है, तो यही वाली डिस्टेंस मान लेते हैं, आसान रहेगा, ठीक है ना। इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, चलिए यही वाली डिस्टेंस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है ना, रूट नहीं रहेगा, ठीक। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई। अब देखिए यहाँ पर साइन फिर से लगा लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 अंश, है ना, साइन वाला रूल लगा लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ठीक है, पुनः त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 अंश, ठीक है, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा, इससे क्या हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो आधार कितना है ए बी और कर्ण कितना है ए सी, ठीक है ना, ए सी। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। ए बी का मान कितना है 8√3 अपान में 3 है, और ए सी का मान मान लीजिए इस तरह से, अब बटे में आएगा तो 3AC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको ऐसा, ठीक है। तो AC को इधर भेज देते हैं 2AC, और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3AC, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16√3, 2 8 16√3, है ना। और तो हो जाएगा, और AC बराबर हमें से यहाँ मिलेगा 16√3/3 मिल गया। तो AC हमें मिल गया इतने मीटर। अब संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, ए बी प्लस ए सी होगी, है ना, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, ऐसा लिखें ज़्यादा ठीक रहेगा, कुल ऊंचाई लिखें ए बी प्लस ए सी, ठीक है, ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पर ए बी का मान कितना निकला है, ए बी का मान हमने निकाला है 8√3/3, और ये कितना है 16√3/3 है, ठीक है ना। और यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे तो 16 8 24, 24√3/3, 3 से काट लीजिए, 3 8 24, है ना। तो 8√3, है ना, मीटर, यानी कि जो पेड़ की कुल ऊंचाई थी कितनी, 8√3 मीटर थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर √3 का मान भी देख सकते हैं, नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से दशमलव वगैरह में निकालना चाहिए, तो यहाँ से 8√3 का मान 1.732 रखकर गुणा करके भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा 2 था, चलिए देख लेते हैं 3 नंबर सवाल, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से ये वाला है, चलिए देख लेते हैं सवाल नंबर 3 कैसे होगा।
ठीक है। तो सवाल नंबर 3 काफ़ी बड़ा है, देखेंगे ध्यान से। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। तो ठेकेदार है और फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठेकेदार वाली बात वही पार्क में। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। 1.5 मतलब 1.5 मीटर, ठीक है ना। और भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, ठीक है। जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत आसान रहेगा इस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 2 फिसलन पट्टी बनानी है, एक 5 वर्ष से कम, एक 5 से अधिक वर्ष के लिए, ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि भाई देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये हमारा सवाल नंबर 3 है। देखिए ये कह रहा है कि एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जो 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, ठीक है। और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है ना, 30 डिग्री का कोण बनाए बस, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं ए बी सी, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तो 5 वर्ष के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु, है ना, कम आयु, ठीक है ना, आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई मान लेते हैं AC है ना। माना कि यहाँ पर लिख लीजिए, माना कि 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो पट्टी की लंबाई है, पट्टी की लंबाई जो है मान लेते हैं AC, है ना, लंबाई AC मीटर है, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं। और ये तो ऊंचाई हो गई, है ना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हमें AC ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर लंब पता है और कर्ण नहीं पता है ना। ये लंब पता है, कर्ण नहीं पता, तो साइन थीटा वाला रूल लगा लेते हैं ना। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा AB/AC, ठीक है। तो साइन 30 अंश का मान 1/2, AB का मान 1.5, AC का मान नहीं पता, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा 2 × 1.5 और ये मिल जाएगा 3 मीटर, ठीक है ना। तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि दूसरा कह रहा है तो जिसका शिखर 1.5 इसका हो गया, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है ना। तो अगर दूसरी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है तो कह रहा है कि 3 मीटर, ठीक है ना, बस यहाँ पर ये हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है ना, 3 मीटर हो जाएगा। और ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसको मानते हैं PQR है, ठीक है ना, बस हो गया सिंपल। तो इसको मान लेते हैं कि माना कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए पट्टी की लंबाई PR मीटर है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना कि 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए जो है पट्टी की लंबाई, या फिसलन पट्टी आप लिखना चाहें तो पट्टी की लंबाई, ठीक है ना, पट्टी की लंबाई PR मीटर है, ठीक है ना, PR मीटर है। ये हो गया, आप लोग ऐसे ही मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, ABC नहीं है, PQR में, त्रिभुज PQR में, ठीक है ना, त्रिभुज PQR में साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री हो जाएगा PQ/PR, ठीक है ना, PR बस। तो साइन 30 अंश का 60 अंश का मान होता है √3/2, PQ का मान 3 है, ठीक है, PR का मान नहीं पता, तो ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब PR बराबर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है, ये बट्टे में आ जाएगा √3, ठीक है ना।
इस तरह से। अब चाहे तो आप रेशियलाइजेशन भी कर ले सकते हैं यहाँ पर इसका, ठीक है। तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये हो जाएगा 6√3/3, और इसे काट लेंगे तो 2 बार, तो PR हमारा बराबर मिलेगा 2/3 √मीटर। बस यही हमें निकालना चाहिए था ना। तो बड़े बच्चों के लिए जो पट्टी की लंबाई है वो इतनी मीटर रहनी चाहिए, और छोटे बच्चों के लिए इतनी मीटर रहनी चाहिए, बस, ठीक है ना। तो ये हमारा सवाल था। सवाल नंबर हमने 3 पूरा कर लिया है। 4 नंबर देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। बता रहे हैं कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो तरह मीनार मान लेते हैं, माना। देखिए सवाल नंबर 4 जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए, भूमि के बिंदु से, भूमि पर कहीं एक बिंदु हो गया, मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर पर है ना। तो मीनार कोई है, और मीनार मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। ये मीनार हो गई हमारी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो बिंदु है मीनार से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 30 मीटर हो गई। अब कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार के शिखर का, तो मीनार ये है, तो इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितनी अच्छी बात है। तो मान लेते हैं AB मीनार है, और ये जो C बिंदु है वो बिंदु है, ठीक है ना। तो बस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, देख लेते हैं जल्दी से। तो ऐसा मान लेते हैं, माना कि AB एक मीनार है, AB एक मीनार है, एक मीनार है, ठीक है ना, और जिसकी ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। आप AB भी रख सकते हैं, ठीक है, h वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। और जो बिंदु C है, जो बिंदु बात कर रहा था, ठीक है, और एक बिंदु है ना, तथा ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, आधार से, मीनार के आधार से उस बिंदु की दूरी है ना, C है जो है, उसकी मीटर 30 मीटर है, तो दिया ही गया है ना। तथा जो बिंदु की दूरी, बिंदु C की, है ना, C की जो दूरी है, C की आधार से जो दूरी है, आधार से दूरी 30 मीटर है, 30 मीटर है। बस त्रिभुज ABC में मान लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है। साइन 30 क्यों लिया, साइन 30 नहीं, देखिए यहाँ पर हमें साइन 30 नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। देखिए, आधार पता है, लंब पता है, यानी कि लंब आधार क्या होता है, लंब आधार हमारा 10 होता है, ठीक है। तो 10 वाला लगा लेंगे रूल, तो 10 30 डिग्री, ठीक है ना, 10 30 डिग्री, ये हो जाएगा AB वन BC। अब 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है। AB का मान h है, BC का मान 30 है, ठीक है। तो h बराबर हमें कितना मिलेगा, देखिए ध्यान से, h बराबर हमें मिलेगा, h को ऐसे ही रहने देते हैं, 30 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30/√3, रेशियलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है ना, परमीकरण, ठीक है। और ये हमें मिलेगा 30√3, और बटे में √3 का √3 से मल्टीप्लाई, तो 3 मिलेगा, 3 धाम 30, तो h बराबर कितना मिलेगा, 10√3 मिलेगा, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10√3 मीटर है, ठीक है ना। अतः मीनार की ऊंचाई जो है, ठीक है, 10√3 मीटर है। बस सिंपल है, इजी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।